नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पीएसयू स्टॉक की जो क्वार्टरली स्ट्रॉन्ग नंबर शो कर रहा है। नाम है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को। आजकल पीएसयू स्टॉक को लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। कोई बोलता है वैल्यू है, कोई बोलता है साइकिल ख़त्म हो चुकी है। इस वीडियो में हम सिर्फ नंबर और फंडामेंटल के बेस पर नाल्को को समझेंगे। वैल्यूएशन, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, और एंड में हम देखेंगे कि ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगता है या नहीं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल है, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बैकग्राउंड से। नाल्को एक पीएसयू कंपनी है जो एल्यूमिनियम वैल्यू चेन में काम करती है। बॉक्साइट माइनिंग से लेकर एल्यूमिना रिफाइनिंग और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग तक। एल्यूमिनियम एक साइक्लिकल कमोडिटी है जिसका प्राइस ग्लोबल डिमांड, चाइना, एनर्जी कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से लिंक होता है। इसी वजह से एल्यूमिनियम स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब सवाल ये है, क्या नाल्को इस साइकिल को सरवाइव करने के लिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है? इसका जवाब हमें फंडामेंटल से मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो नाल्को का पीई रेशियो इंडस्ट्री के पीई से कम है। नॉर्मली जब लो पीई देखते हैं तो स्टॉक सस्ता लगता है, लेकिन याद रखो लो पीई का मतलब ऑटोमेटिकली अंडर वैल्यूड नहीं होता। कभी कभी मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को लेके कॉशियस होता है, इसलिए पीई लो रहता है। लेकिन वैल्यूएशन को हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ के साथ देखना चाहिए। इसलिए हम नेक्स्ट आरओई और आरओसीई एनालाइज करेंगे। तो आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। नाल्को का आरओई 32% से ज़्यादा है, जो पीएसयू कंपनी में काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। हाई आरओई का मतलब होता है एफिशिएंट ऑपरेशंस, बेटर मार्जिन्स एंड कैपिटल का अच्छा यूटिलाइजेशन। लेकिन सिर्फ आरओई देखना इनफ नहीं होता, क्योंकि कभी कभी आरओई डेट की वजह से भी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट पैरामीटर और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है आरओसीई। आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल, इक्विटी और डेट को कैसे यूज़ कर रही है। नाल्को का आरओसीई 44% से ज़्यादा है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि बिजनेस कैपिटल इफ़िशिएंट है। मेटल जैसे साइक्लिकल सेक्टर में इतना हाई आरओसीई मिलना एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ साइकिल पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि कॉस्ट स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस भी स्ट्रांग है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। तो लास्ट 5 ईयर्स में नाल्को की सेल अराउंड 15% CAGR से ग्रो हुई है। कमोडिटी बिजनेस के लिए ये ग्रोथ रिस्पेक्टेबल मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि डिमांड साइकिल के बावजूद कंपनी रेवेन्यू ग्रो कर पा रही है। लेकिन रियल स्ट्रेंथ तब दिखती है जब प्रॉफिट सेल्स से तेज ग्रो करें। तो लास्ट 5 ईयर्स में नाल्को का प्रॉफिट ग्रोथ 108% रहा है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी ने मार्जिन इम्प्रूव किए हैं, कॉस्ट कंट्रोल बेटर की है एंड फेवरेबल साइकिल का फ़ायदा उठाया है। लेकिन सवाल ये होता है, क्या वैल्यूएशन ग्रोथ के हिसाब से रीजनेबल है? यहीं पर पीईजी रेशियो का रोल आता है। पीईजी रेशियो ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों को कंबाइन करता है। नाल्को का पीईजी रेशियो सिर्फ 0.43 है, जो जनरली इंडिकेट करता है कि ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगती। लेकिन पीईजी रेशियो भी तब मीनिंगफुल होता है जब कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल हो। इसके लिए हम कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग को चेक करते हैं। नाल्को में प्रमोटर से होल्डिंग
51.3% से ज़्यादा है। पीएसयू कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग स्टेबिलिटी का इंडिकेटर होती है। हाई प्रमोटर होल्डिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कंपनी में बना हुआ है, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और डेट सिचुएशन कैसी है, जिसके लिए हम कंपनी के करंट रेशियो को देखकर चलते हैं। कंपनी का करंट रेशियो है 2.95, मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस इजीली हैंडल हो सकते हैं। साथ में ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 122 है, जो इंडिकेट करता है कि कंपनी के लिए इंटरेस्ट पेमेंट कोई स्ट्रेस पॉइंट नहीं है। ये बैलेंस शीट स्ट्रेंथ साइक्लिकल डाउनटर्न्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हम नाल्को के फंडामेंटल्स को समराइज करें तो पीई इंडस्ट्री से कम है, आरओई स्ट्रॉन्ग है, आरओसी इम्प्रेसिव है, सेल और प्रॉफिट ग्रोथ हेल्दी हैं, पीईजी रीजनेबल है, बैलेंस शीट कंफर्टेबल है। ये सब नंबर इंडिकेट करते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन एल्यूमिनियम एक साइक्लिकल सेक्टर है जिसमें ग्लोबल फैक्टर्स का इम्पैक्ट रहता है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले खुद रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसे प्योर फंडामेंटल बेस्ड स्टॉक एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल हम एक नया स्टॉक सिर्फ नंबर के बेस पर एनालाइज करेंगे, बिना हाइप, बिना टिप्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।